तो वर्ष दोहराएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म एवं च यो मे वेत्ति दिव्यम् तत्त्वतः। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एव यो दिव्यम् वेत्ति एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। तत्तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा त्यक्त्वा देह देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म नेन नैति मामेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे जन्म कर्म च दिव्यमेव मे यो वेत्ति दिव्यमेवं तत्त्वतः। यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देह त्यक्त्वा पुनर्जन्म देहं पुनर्जन्म नेति नैति मामेति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जय। जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेका अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युत मनाद्य अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम अच्युत अनादिम अनंत रूपम, है ना। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरुक्तो भक्तव्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्य यान्य। सॉरी, विद्यते यनाय। इसका पॉपर्ट थोड़ा बड़ा है, बस एक पैराग्राफ और है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ग्राउंड लेवल पे शिला प्रभुपाद अटैक कर रहे हैं, है ना। चाहे कोई मायावादी हो, है ना, या कोई बड़े बड़े तथाकथित सन्यासी हो, वो कितनी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो, है ना, भले ही हम उनका सम्मान करते हैं कि ठीक है आप सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बट उनको खुद भी एक्चुअल मुक्ति नहीं प्राप्त होगी क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। तो कहाँ थे हम, है ना। किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो आप सब लोग अंत तक बने रह गए। भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स है ना। और जो जो साधक भक्त जितना जानते हैं, है ना, और हम लोग जितना हजम कर सकते हैं उतना ही हम लोग इसमें डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि इस वर्ष की, वैसे तो सारे ही वर्सेस में ये चीज़ लागू होती है, बट स्पेशली इस वाले वर्ष के लिए भी, है ना, कि इसमें जितना बोला जाए उतना कम है, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। महीनों महीनों तक इस श्लोक के बारे में व्याख्या करी जा सकती है, लेकिन हम अभी जितना हमारे बुद्धि में घुसेगा, है ना, और मैं जितना बताने का प्रयास कर पाऊँगा, जितना सुना है उतना करूँगा। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे पहले इस वर्ष के ऊपर? यस अर्नव जी, फास्ट एंड क्विक। प्रभु जी, ये बेसिकली लाइक ये जो श्लोक है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आश्वासन है कि मतलब अगर हम एक बार कृष्ण को जान लें तो बस खत्म। उसके बाद हमें वापस यहाँ पे इस खत्म। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें आना ही नहीं पड़ेगा। बस बेस्ट है। ओके, ठीक है। तो ये चौथे अध्याय में भगवान इससे पहले अर्जुन को बता रहे थे कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन तुम्हें पहली बार नहीं बता रहा, तुमसे पहले भी 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को बता चुका हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं मैं कैसे मान लूँ कि आपने विवस्वान को बताई है ना, क्योंकि आप तो अभी आए हो, आपका जन्म तो अभी कुछ समय पहले हुआ है। ऐसा नहीं अर्जुन ये सवाल अपने लिए कर रहे थे, अर्जुन ये सवाल हम बेवकूफ़ों के लिए कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन को पता था कि आने वाले कलयुग में कुछ बेवकूफ़ होंगे जो इस प्रकार के सवाल करेंगे। इसलिए अर्जुन ने पहले ही पूछ लिया, है ना, कि मैं कैसे मान लूँ, आप तो अभी आए हो, कुछ समय पहले देवकी मैया के गर्भ से फिर यशोदा मैया के पास आए, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को भगवत गीता बताई थी। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम थोड़ा, है ना, शांति बरतो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था, तुम्हें उसके पिछले जन्म का भी नहीं पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे भी पिछले जन्म का पता है, अपने भी पिछले जन्म का पता है, और सबके पिछले जन्म का पता है ना। तो इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो परम भगवान है, तो भगवान कहते हैं कि मैं बार बार प्रकट होता हूँ, तुम्हें अपने जन्म के बारे में नहीं पता, तो मेरे बारे में कैसे पता होगा, है ना। तो इसलिए भगवान बार-बार और जो श्रीमद् भागवतम में हमें भगवान के अवतार, कई सारे अवतारों के बारे में पता चलता है ना। उसमें कहीं-कहीं ऐसे भी है जो हमने इस्कॉन में आने से पहले सुने ही नहीं थे, है ना। भगवान ऋषभ देव, कपिल मुनि, ये सब तो हमने सुने ही नहीं थे कि ये भी भगवान के अवतार होते हैं। इवन वेद व्यास जी भी, है ना, शक्ति आवेशित अवतार भगवान के। तो लगभग 24 के आसपास होते हैं ना। लेकिन ये तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम में जो गिनती बताई है वो है। इसके अलावा भी भगवान कई अनेक रूपों में आते हैं और आते ही रहते हैं। जब जब जहाँ जहाँ भक्त पुकारता है वहाँ वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो अनंत रूपों में भगवान अनंत समय में आते रहते हैं। तभी कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। भगवान की कथा और भगवान दोनों अनंत है, दोनों सीमा में नहीं बंधते। दामोदर अष्टकम में भी हम लोग गाते हैं लास्ट लाइन, है ना। तो भगवान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम। तो उनका कोई सरकमफेरेंस नहीं है, बांध ही नहीं सकते उनको। वो जितना मर्जी चाहे उतनी लीला कर सकते हैं, जितने मर्जी रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जब एक योगी के पास ये सिद्धि होती है, उनके पास थोड़ी लिमिटेड होती है। एक योगी सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो अपने आप को 11 रूपों में प्रकट कर सकता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, ऐसी सिद्धियाँ होती है ना। तो अपने आप को 11 रूपों में मैनिफेस्ट कर सकता है एक योगी, है ना। मतलब अगर मैं योगी बन के सिद्धि प्राप्त कर लूँ, तो मैं अपने आप को 11 रूपों में, 11 अनंत निताई दास हो जाएँगे। बट उसमें लिमिटेशन ये है कि मैं हाथ उठाऊँगा तो वो 11 भी हाथ उठाएँगे, है ना। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान अनलिमिटेड अपने फॉर्म्स बना सकते हैं, और एक रूप में कुछ कर रहे, दूसरे रूप में कुछ और कर रहे, तीसरे रूप में कुछ और कर रहे, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम सोचो ही मत कि मैं कैसे आया, है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे रूप ले चुका हूँ और मैं हर बार-बार अवतार लेता ही रहता हूँ। और फिर भगवान बताते हैं कि उनके आने का कारण क्या है भगवद गीता में, है ना, कि साधुओं की रक्षा करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना करने आता हूँ, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, है ना।
जो साधु जन है उनकी रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। बट भागवतम में थोड़ी अलग बात है ना? जब दशम स्कंद भागवत में देवी देवता भगवान की गर्भस्थ है ना, जब भगवान देव की मैया के गर्भ में थे, तो देवी देवता वहाँ जेल के अंदर ही प्रकट होकर स्तुति करते। मतलब देव की मैया जो है वो प्रसव बोलते हैं ना, है ना? प्रेगनेंसी के पीरियड में थे, लेबर रूम में थे, वहाँ जेल के अंदर ही लेबर रूम था, और उसमें इतने सारे अलग अलग देवी देवता है ना, 5 मुखों वाले शिव जी, 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी, वो हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े। तो देव की मैया और वसुदेव जी भी देखते थे, सोचते थे है ना क्या चल रहा है ना? और जो बाहर क्या बोलते हैं, जेलर होते थे, वो भी देखते थे पता नहीं कौन कौन लोग आ रहे हैं। अब कंस ने क्या कर रखा था ना, महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि कंस ने वहां पे किसी ऐसे लोगों को छोड़ ही नहीं रखा था जो बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि कई जासूस हो निकले तो, है ना? तो जो जेलर होते थे वो मूक होते थे, वो बोल नहीं सकते थे, तो वो इशारों में समझाते थे। तो वो इशारों में जाके कंस को बताते थे कि 1000 आंखों वाले है ना कोई आए थे अंदर। वो कंस सोचते थे 1000 आंखों वाले, 1000 आँखों वाला कौन आ गया भाई जेल के अंदर, है ना? वो इंद्रदेव की बात कर रहे हो, उन्हें क्या पता, है ना? कोई 4 मुख ऐसे 4 मुख वाले थे, है ना? और 5 मुख वाले शिव जी थे, 6 मुखों वाले कार्तिकेय जी थे। ऐसे अलग-अलग किसी के अंदर से अग्नि निकल रही थी, अग्निदेव, है ना? ऐसे अलग-अलग देवी-देवता भगवान के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान आपका इस संसार में आने का एक ही कारण है, और वो है अपने भक्तों को अपनी याद दिलाना, बस। क्योंकि वो भूल चुके हैं कि आपका उनसे संबंध है, संबंध ज्ञान जो हम कल कह रहे थे, है ना? भगवान कहते हैं मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, है ना? भगवान का इस संसार में जितने भी जीव आत्मा है, उनसे एक यूनिक रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप भगवान का मेरे साथ है, वो आप सबके साथ नहीं होगा, किसी के साथ नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो एकमात्र रिलेशनशिप मेरे साथ है, वो और किसी के साथ नहीं होगा। जो तरुण प्रभु के साथ है, वो और किसी के साथ नहीं होगा, सिर्फ तरुण प्रभु के साथ ही है। जो सुमित प्रभु के साथ है, वो सुमित प्रभु के साथ ही है, और किसी के साथ भगवान का वो रिलेशनशिप नहीं है ना? तो ऐसे ही हमारा भगवान से नित्य संबंध है जो हमेशा हमेशा रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, है ना? भले ही हम इस संसार में कितने टेम्पररी बना ले, वो आएंगे जाएंगे, 2 दिन के रिश्ते हैं, है ना? लेकिन भगवान के साथ रिश्ता नाता हमेशा हमेशा का है, भले ही हम उसको भूल चुके हैं अभी। तो भगवान आप इस संसार में सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए आते हो कि आप ही हमारे एकमात्र बेस्ट फ्रेंड थे, है ना? आप ही हमारे लिए एकमात्र केयर करते थे। उसके अलावा हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त भाई बहन जो कुछ भी हो, तो आए और गए, है ना? तो इस प्रकार से भगवान के ये आने का कारण है। तो लेकिन अब भगवान कहते हैं अगले ही श्लोक में, है ना, कि अर्जुन मैंने ये तुम्हें बता तो दिया, लेकिन तुम इतना समझ लो कि इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, है ना? मेरा जो जन्म और कर्म इसकी दिव्य प्रकृति को जो समझ लेता है, पिछले श्लोक में बताया क्यों आते हैं, और मैं क्यों जन्म लेता हूँ, और मैं मेरे जो कर्म है, इन दोनों को जो तत्व से समझ लेता है, उसके साथ क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, वो दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में पुनर्जन्म नहीं लेता, है ना? तो इतना तो हम लोग कन्विक्टेड है, आई होप, है ना, कि पुनर्जन्म होता है ना? इवन अब तो साइंटिफिकली भी इतने सारे री इंकारनेशन पे केस स्टडीज हो चुकी है ना? आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ अगर किसी को विश्वास नहीं है तो, चैतन्य चरण प्रभु जी की भी एक बुक है ना, डी मिस्टिफाइंग री इंकारनेशन करके, है ना? साइंटिफिक बुक है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार कई सारे री-इन्कार्नेशन पर स्टडीज़ हो चुकी है ना? तो कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अ, परसों भी, है ना? और हमेशा ही करते हैं कि हमारी जो रियल प्रॉब्लम है, वो है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूटना, है ना? क्योंकि दैट इज़ अवर रियल प्रॉब्लम, है ना? वी आर सेइंग कि हम लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, है ना? वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, सम आर सेइंग कि वी आर डेवलप्ड कंट्रीज़, है ना? लाइक अमेरिका एंड ऑल। बट एक्चुअल में कौन डेवलप्ड है और कौन नहीं है, ये किस मानदंड पर तय होगा, है ना? क्या बड़ी-बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाने से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बनाने से हम ये बोलेंगे कि हम लोग एडवांस्ड है? तो अगर हम लोग एडवांस्ड है तो आप सुसाइड पॉड क्यों बना रहे हो, है ना? बाहर के देशों में से सुसाइड पॉड्स बन रहे हैं कि अगर आप सुसाइड करना चाहते हो, आपको पंखे से लटकने की ज़रूरत नहीं कि उसमें दर्द होगा, आपको जहर खाने की ज़रूरत नहीं कि उसमें मुँह से झाग निकलेगा। हम आपके लिए सुसाइड पॉड्स बना रहे हैं। आप करोड़ों रुपए दीजिए और आप इन सुसाइड पॉड्स के अंदर जाइए, बटन दबाएँगे और आप ऐसे बेहोश होके मर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब मरे, है ना? तो व्हाई पीपल आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, है ना? इवन बाहर के देश में तो, इंडिया में भी धीरे-धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है ना? बाहर के देशों में व्हाई देयर आर सो मेनी साइकियाट्रिस्ट इफ यू आर डेवलपिंग, है ना? डेवलपिंग तो छोड़ो, दे आर डेवलप्ड, है ना? तो अगर आप डेवलप्ड हो, तो इतने सारे साइकियाट्रिस्ट क्यों है ना? व्हाई देयर आर सो मेनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना? पहले तो नहीं थे ये सब, और जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है,
वैसे-वैसे केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, है ना? तो अगर डेवलप्ड हो गए हैं, तो डेवलपमेंट का जो फर्स्ट क्या बोलेंगे, है ना? एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा खाना, अच्छा पानी, एक अच्छी हवा, है ना? ये कोई भी जो जीव-जंतु है वो इसको एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अब तो नहीं मिल रहा। सो हाउ कैन यू से दैट यू आर डेवलप्ड, है ना? अभी हैंड रेस प्लीज़ अभी मत कीजिए, है ना? बाद में कीजिएगा, मैं फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ थोड़ा। माफ़ी चाहूँगा, है ना? लेकिन आप हैंड रेस बाद में कीजिएगा अभी। तो तो इसलिए इस संसार में बार-बार जन्म लेना, है ना? और ये हमारा दिक्कत की बात है। जैसे अ, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, है ना? अभी जैसे सर्दी चल रही है, तो ये जो सुख और दुःख है, वो गर्मी सर्दी के समान है, आता है और चला जाता है। तो इसलिए एक इवन अगले श्लोक में भी भगवान ये बता रहे, 4:10 में, है ना? वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः। तो ये वीतराग भय क्रोध ये आते जाते रहते हैं, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं रहते। तो भगवान ने बताया था कि गर्मी में भी अगर कोई सोचे कि सर्दी नहीं आएगी, तो ऐसा भी नहीं है, और सर्दी में कोई सोचे गर्मी नहीं आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। सुख में अगर कोई बहुत ज़्यादा उछलने लग जाए कि मेरे पास सुख आ गया, तो वो भी गलत है ना? संभाव रहना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि जल्दी ही दुःख भी आएगा, है ना? और दुःख है तो भी संभाव रहना चाहिए कि कोई नहीं, जल्दी सुख का समय भी आएगा, है ना? तो ये सर्दी-गर्मी के समान है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, जैसे सर्दी का समय है ना? तो बहुत कैडी सर्दी पड़ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि स्नान नहीं करना, है ना? कृष्णा प्रभु तो जो ग्रुप में भेज रहे थे, है ना? तो इवन हमारा इंडियन कल्चर आज भी ये है कि जो गाँव होते हैं, शहर के लोग अपने आप को ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं ना, लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं, वो आज भी सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठ के, और कहीं-कहीं जगह तो गीज़र और वो पानी गर्म करने वाली रॉड भी नहीं होती। वो एकदम हैंड पंप के पास जाएँगे, हैंड पंप से ठंडा-ठंडा पानी लेंगे और राम, 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 राम करते-करते, और उसी पानी से नहा के और गमछा बाँध के, और पोंछते भी नहीं है, है ना? ऐसे ही चलते-चलते आएँगे, अपने आप सूख जाएँगे, है ना? और फिर उसके बाद तुलसी आरती करेंगे, तुलसी मैया को वर्शिप करके नाम जप करेंगे, उसके बाद रामचरितमानस पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, गाँव के लोग का बता रहा हूँ मैं, है ना? भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपना पूरे दिन का काम करेंगे। तो ये कल्चर है ना? और इसमें परम आनंद में रहते, इवन जो क्या कहते हैं, किसान लोग भी होते हैं, वो भी परम आनंद में रहते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत खेती-बाड़ी करते हैं, उससे जो आता है, उसको सबसे पहले भगवान को ऑफ़र करते हैं और फिर खाते हैं, है ना? आज भी कई गाँवों में धीरे-धीरे कल्चर छूटता जा रहा है, बट कई गाँवों में आज भी ये चीज़ फ़ॉलो होती है। लेकिन जो सिविलाइज़्ड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं, वो नहाते ही नहीं है, है ना? क्योंकि दे आर डेवलप्ड, है ना? क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, है ना? तो वो इतने पढ़े-लिखे हैं कि उनको हाइजीन मेंटेन करना भी नहीं आता, है ना? गंदे-संदे, मतलब हमें लोग इतने गिरे हुए हैं, हमें पता था क्या कि इस्कॉन में आने से पहले कि जितनी बार स्टूल पास करते हो, उतनी बार स्नान करना पड़ता है ना? नहीं तो हमारा शरीर अशुद्ध होता है। इवन आप लोग खाना भी नहीं खा सकते। आप जो खाना खाओगे, वो भी अशुद्ध हो जाएगा, है ना? तो इसलिए जितनी बार वॉशरूम जाके स्टूल पास करते हैं, है ना? तो उतनी बार स्नान करना होता है। तो ये भी आके पता चलता है। तो इसलिए मेन प्रॉब्लम है क्या, है ना? लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, और इससे छूटने के लिए भगवान सबसे अचूक उपाय बता रहे हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े-बड़े योगी, मुनि, तपस्वी हरकतें करते रहते हैं, अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग तपस्याओं में लगे रहते हैं ना? नागा बाबा बन जाना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? कई लोग देख कर के उन्हें फ़ैसिनेट होते हैं, बट दे शुड आस्क, है ना? फ़ैसिनेट इसलिए होते हैं क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल, है ना? व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ़, दे डोंट नो, है ना? बस उसी में खो जाते हैं, बह जाते हैं, बट अंत में गति क्या होगी, है ना? ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के बाद टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बहुत ईज़ी प्रोसेस बताते हैं, बहुत ईज़ी, है ना? कि बस मुझे जान लो और बात खत्म। अगर मुझे तत्व से समझ जाओ, मेरा जन्म और कर्म अगर तुम तत्व से समझ गए, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब कोई सोचे, भगवान को जान लो, गीता पढ़ो, इतना आसान कैसे हो सकता है ना? हालाँकि इतना आसान है नहीं, उस पे हम अभी बाद में चलेंगे, बट फिलहाल के लिए कोई सोचे इतना आसान, बस गीता पढ़ लो, भगवान को जान लो, मोक्ष प्राप्त कर लो, ये क्या है ना? कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे हमारे कई वैष्णव जन बताते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 16 माला करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, नहीं जपेंगे लोग। उनको बोलो कि सर्दी के समय ना, पूर्णमासी के दिन या मकर संक्रांति के दिन सुबह 2 बजे उठो
और गमछा बांध करके उल्टे हाथ पे चल के शिवलिंग के पास जाओ और वहाँ पे अपने मुंह से लोटा पकड़ करके और दूध चढ़ाओ, है ना? और उसके बाद 1 घंटा वहाँ पे 2 हाथों पे खड़े रह करके और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? वो करने के लिए तैयार है। ये सब फालतू हरकतें करने के लिए सब तैयार है, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, बट उनसे बोलो कुछ नहीं करना, आप नहा नहीं सकते, नहाने की भी जरूरत नहीं है ना? हालांकि नहा के करें तो बेस्ट है, बट अगर आपको लगता है कि हम इतने गिरे हुए हैं कि हम नहा भी नहीं सकते, इट्स ओके, है ना? आप बस उठ करके हाथ मुंह धो करके थोड़ा, इवन हमारे भक्त लोग तो मुंह भी नहीं धोते, है ना? रजाई के अंदर ही उठ करके, कुछ तो उठते ही नहीं है, बट कुछ उठ जाते हैं तो उठ करके ही रजाई ओढ़ करके पूरा, है ना? और बीट बैग में हाथ घुसा करके और बस आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, दैट्स इट है। इतना आसान, इतनी आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, है ना? इतने से क्या होगा, है ना? कम से कम बड़े से पहाड़ पे जाके वैष्णो माता के, है ना, वहां जाके चढ़ेंगे, है ना? किस चीज के लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए, है ना? रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो छोटी मोटी इच्छाओं, छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जैसे शिला राधा गोविंद महाराज जिसके लिए एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास आए और बोले कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना? और बोले कि अच्छा ठीक है, इनको थोड़ा नींबू पानी बना के दो। नींबू पानी, है ना? अरे यार, मैं तुम्हारे पास आया, नींबू पानी मैं खुद भी बना लेता। तुम डॉक्टर हो, कम से कम थोड़ा इंजेक्शन इंजेक्शन लगाओ, थोड़ा ऑपरेशन ऑपरेशन करो। अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है ना? कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी न उतरे ही पारा। सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से उद्धार हो जाएगा। तो क्यों पापड़ बेलने इतने सारे, है ना? दैट इजी तो, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। अभी हम आते हैं पॉइंट पे। लेकिन करना क्या है? सिर्फ भगवान को समझना है, जन्म और भगवान के कर्म की प्रकृति को, बट वो इतना आसान नहीं है ना? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने सारे, एक सेकेंड, यस, है ना? तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे मिथ्स और कितने सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं भगवान के प्रति, है ना? कुछ लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, है ना? कि जो बेवकूफ लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण पहले नहीं था और मैं इंसान रूप में आया और फिर मैं चला जाता हूँ, है ना? कई लोग कहते हैं कि आप कृष्ण को भगवान कैसे कह सकते हो, उनका तो जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुई थी। अरे बेवकूफ कहीं के, चौथा अध्याय खोल के 9वां श्लोक पढ़ लेते थोड़ा, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, तुम्हारी तरह नहीं जन्म लेता मैं, है ना? भले ही भगवान का जन्म हमारी तरह लगता है, बट भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, है ना? इवन भागवतम में भी बोलते हैं ना, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। ये दोनों कृष्ण बलराम कैसे आते हैं दोनों भगवान, बट मनुष्य रूप में ऐसे आते कि कॉमन लोग समझ नहीं पाते कि वो भगवान है और बिविल्डर हो जाते हैं, है ना? तो जैसे जब आप सब पढ़ते हैं कृष्णा बुक के अंदर, है ना, शिला प्रभुपाद ने बताया दशम स्कंद भागवत में कि जब भगवान देव की मैया के गर्भ से अपीयर होते हैं, तो हमारी तरह पहले तो जो कॉमन रिप्रोडक्शन होता है वैसे भगवान अपीयर होते ही नहीं है, है ना? पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आके दर्शन देते हैं और वहां से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं देव की मैया के गर्भ में, और वहां पे गर्भ में जाकर के भी और कोई डिलीवरी करने की, सी सेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा बाहर, है ना? और बाहर भी कैसे आते हैं? हम लोग आते हैं तो रोते हैं, ये रोते नहीं है तो डॉक्टर उल्टा कर देता है रुलाने के लिए, और पूरा खून खून से पूरी बॉडी सनी भी होती है, अलग अलग फ्लूइड्स हमारे शरीर पर लगे हुए होते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं, है ना? चतुर्भुज। पूरे शरीर के ऊपर पहले तो पूरे शरीर में से सुगंध आ रही है अलग अलग फूलों की, इतनी मधुर सुगंध आ रही है, और उसके बाद भगवान चार चतुर्भुज लेकर के, एक हाथ में शंख, एक चक्र, एक हाथ में सुदर्शन चक्र ले रखा है। आप में से कोई पैदा हुआ था ऐसे हाथ में डीसी मोटर लेके, है ना? वो बैटरी लगा रहे कि 9 वोल्ट की डीसी मोटर चल रही है ना? लेकिन भगवान सुदर्शन चक्र लेके पैदा हो रहे हैं, है ना, अपीयर हो रहे हैं। तो देव के मैया के गर्भ से बाहर आती, एक हाथ में सुदर्शन चक्र चल रहा है एकदम फुल स्पीड में, है ना? और एक हाथ में शंख ले रखा है, एक हाथ में कमल का फूल ले रखा है ना? हम लोग कोई प्लास्टिक का फूल लेके अपीयर हुआ हो, जन्मे हो, भगवान कमल का फूल लेकर के पैदा, और एक हाथ में बड़ा सा गदा ले रखा है ना? ऐसे चतुर्भुज, और पूरे कपड़े पहने हुए एकदम सुंदर ऑपुलेंट, क्योंकि वसुदेव कृष्ण है, वो वृंदावन वाले कृष्ण नहीं है ना? एकदम ऑपुलेंट, नीचे धोती पहन रखे सिल्क की, और यहाँ पे पूरे एमरल्ड्स, रूबीज, मुक्ता की माला पहनी हुई है ना? यहाँ पूरा केश एकदम सजे हुए हैं। ऐसे तो भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होते जितने भी आसपास जेलर होते हैं वो सबको सुला देते हैं, है ना?
और जब वहाँ से फिर वृंदावन जाते, यमुना साइड कर देते हैं, है ना? यमुना महारानी आके फिर भी थोड़ा बहुत दर्शन कर लेती है भगवान के। और अनंत शेष साक्षात उनको प्रोटेक्शन करते हैं कि बलराम जी तो साथ में ही रहते हैं। और फिर वृंदावन में भी जब एंटर करते हैं, मथुरा से लेके वृंदावन तक, और रास्ते में भी, मथुरा में भी, वृंदावन में भी, एक मधुमक्खी भी जगी हुई नहीं थी, है ना? सब सुला दिया था भगवान ने, सिर्फ वसुदेव जी जगे हुए थे और कृष्णा, उनके अलावा सब सो गए थे, है ना? कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, जो भी सब कुछ था, सब लोग सो चुके थे। ऐसे भगवान अपीयर होते हैं, है ना? और उसके बाद फिर जो यशोदा मैया को बेटी हुई थी, वहां से फिर कृष्णा को एक्सचेंज करके और ले आते हैं उनको। माया थी वो, है ना? माया देवी थी। और फिर, है ना, उनको कंस फेंकते हैं तो फिर वो उड़ के जय माता दी, है ना? उनके ईष्ट में स्वरूप कंस की ईष्ट थी, है ना? माता रानी। तो इस प्रकार भगवान अपीयर होते हैं। तो भगवान का जन्म, है ना, ये भी दिव्य है ना? हम लोगों ने कभी ऐसे जन्म नहीं लिया। इवन भगवान डिसअपियर भी दिव्य रूप से होते हैं। बलराम जी का भी जो डिसअपियरेंस बताया है श्रीमद् भागवतम पंचम पंचम स्कंद के अंदर, है ना, मतलब अजीब ही है। तो बलराम जी के मुख से एक सफेद रंग का नाग निकलता है ना? और फिर वो नाग, अ, मुझे याद नहीं है ना, थोड़ा माफ कीजिएगा, बट आई गेस शेष नाग जी उस सफेद नाग को अपने ऊपर बिठा करके ले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो ऐसा कुछ श्रीमद् भागवतम में बताया है। तो बट वो सफेद नाग निकलता है ना? वो सफेद नाग ऐसे करके चले जाते हैं। सो ऐसा कुछ था, मैं पढ़ के बताऊंगा करेक्टली क्या था। तो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म, है ना? जब भगवान कोई भी कार्य करते हैं, तो वो भी ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आते, इंद्रदेव को नहीं समझ में आते, तो हम उसको क्या समझे? इसलिए भगवान यह तत्व से समझने की बात कर रहे हैं, और यही लाइफ है ना? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, है ना? अगर इस प्रकार से भगवान को जान लेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। बस इतना ही समझना है सबसे पहले तो ये कि अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब नहीं मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्पिरिट सोल हूँ ना। लेकिन इसको गलत तरीके से नहीं कि मैं ही नारायण हूँ। ब्रह्म और पर ब्रह्म में फर्क होता है ना? तो मैं ही आत्मा परमात्मा, है ना? तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझसे भी ऊपर कोई परमात्मा है। देयर इज समथिंग बिगर पर्सनैलिटी देन मी, है ना? और ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ हमारी इस्कॉन सोसाइटी, सिर्फ शिला प्रभुपाद ही ऐसे इस प्रकार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हम नीचे हैं। जब शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए थे, तो वहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स आके कहते थे कि एवरी वीक देयर सम न्यू गॉड कम्स टू अमेरिका, है ना? क्या आप भी कोई गॉड है? तो शिला प्रभुपाद से पूछते थे, क्योंकि उस समय कई सारे सन्यासी होते थे जो बाहर के देश में जाके बोलते थे हम भगवान हैं। तो प्रभुपाद से पूछते थे, क्या आप भगवान हो, है ना? क्या आप भी कोई नए भगवान बन के आए हो? शिला प्रभुपाद कहते थे, नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना? एक्चुअली आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना? ऐसा सिर्फ शिला प्रभुपाद ही कहते हैं। बाकी बुद्धि योगी, मायावादी, ये तो सारे धड़ल्ले से बताते हैं कि हाँ हम ही तो भगवान है, पूजो हमें, बड़ा सा छाता, है ना? और यू डंडा लेके पूजो हमें, है ना? किस नहीं सुन रहे हमारी, है ना? भस्म कर दूंगा तुम्हें। तो ऐसे कभी शिला प्रभुपाद ने नहीं करा, है ना? भगवान के शुद्ध भक्त कभी ऐसे नहीं करते। और जब वो इस प्रकार भगवान का गुणगान कराते, एकमात्र सिर्फ उनका यही उद्देश्य रहता है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, मेरी कुछ मत कीजिए, है ना? एक बार किसी व्यक्ति ने भी पूछा था प्रभुपाद से कि आप बता रहे हो कि 4 वर्ण होते हैं, है ना? 4 क्लासेस होती है, तो क्या आप उसमें अपने आप को फर्स्ट क्लास ही मानते होगे? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद की आंखों से एकदम अश्रु आने लगते हैं, एंड ही सेज, है ना, कि आई एम अ फिफ्थ क्लास मैन, है ना? आई एम अ सर्वेंट ऑफ ऑल दीज 4 क्लासेस एंड सर्वेंट ऑफ यू ऑल्सो, है ना? तो इस प्रकार से एक भक्त पूरी तरीके से ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड होता है ना? तो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य तरीके से समझना, है ना? अभी जस्ट मैं इससे पहले इसी श्लोक में अमरेंद्र प्रभु जी का एक वीडियो देख रहा था, जो मैं पूरा तो देख नहीं पाया। तो उसको देख करके मेरा थोड़ा और है ना, पता चला कि कितना कम जानता हूँ मैं, है ना? और उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि अ, वैसे भी आपको पता है ना, एक गुरु महाराज का भी लेक्चर है, टू डांसिंग, मतलब कृष्णा और कृष्णा का कंपटीशन हुआ था, है ना, उनका डांस आपस में। सो ऐसे बहुत सारी तत्व है ना, जो कि हमें भक्तों के द्वारा पता चलता है। 3 विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, जो सब हमें पता नहीं था। और उसके बाद फिर भगवान भी जब प्रकट होते हैं, तो अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान प्रकट कैसे होते हैं। जैसे आपको पता है अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना? ये जो मार्वल वाले क्या मल्टीवर्स बताते हैं ना, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से है ना? वो तो बस कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी कॉपी पेस्ट करते हैं।
लेकिन ये मल्टीवर्स का जो सिद्धांत है वो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से है ना? तो सिद्धांते बलिया चित्ते नहीं करो आलस, है ना? ये सब सिद्धांत हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला श्लोक जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि अगर हम लोग, मतलब मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ, है ना, हमारे आचार्य जैसे बताते हैं कि अगर आप लोग भगवान की सिर्फ लीला लीला में घुसोगे तो हम लोग सेंटिमेंटल हो जाएंगे, है ना? फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, कि हमें लगेगा यार जैसे एक छोटा बच्चा लीला करता है, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा कुछ भी हरकतें करता है ऐसी ये व्यक्ति कर रहा है, इसमें क्या है ना? ये कृष्णा एक नीले रंग का लड़का ही तो है जो ये इस प्रकार से एक बच्चे की तरह बस एक्ट कर रहा है, इसमें क्या है? वो भगवान थोड़ी है, ये क्या हो गया, है ना? तो अगर हम सिर्फ लीला लीला में घुसेंगे तो बहुत सेंटिमेंटल हो जाएंगे, है ना? कुछ घुसेगा नहीं दिमाग में, है ना? भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। और अगर सिर्फ तत्व को पकड़ेंगे, भगवान के पीछे का तत्व क्या है ना, सिद्धांत क्या है, तो हम बहुत स्टोन हार्टेड हो जाएंगे, है ना? हमें वो भी नहीं होना, फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए, कि हम तत्व के थ्रू भगवान की लीला में घुसे, पहले तत्व जाने उसके बाद लीला में घुसे। इसलिए जब हम कृष्ण बलराम की कथा भी डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम तत्व डिस्कस करते हैं, देन हम लीला में घुसते हैं, है ना? तो सबसे पहले समझना भगवान कौन है, क्यों है, कैसे हैं, उनसे मेरा क्या संबंध है। जब तक वो नहीं समझेंगे तो सोचेंगे कृष्ण तो एक नॉर्मल से व्यक्ति ही तो है, उसमें क्या है ना? लेकिन कृष्ण कौन है? एते चांच कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके दास है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। अकेले ईश्वर सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब उनके सर्वेंट है ना? जितने भी देवी देवता है वो सब भी उनके सर्वेंट है ना? और उनको भी इसी बात में खुशी होगी अगर हम उनको भगवान के दास रूप में स्वीकार करें। लेकिन अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान एक ही हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे, है ना? क्योंकि है भगवान कृष्ण, है ना? तो ये बात तो आप सबको पता ही है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस प्रकार से प्रकृति को जानता है, जन्म और कर्म की, है ना, दिव्य प्रकृति को जानता है, दिव्य डिवाइन नेचर को जानता है, वो कभी संसार में दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेगा, है ना? जैसे मृत्यु जब आती है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक बिल्ली होती है, तो बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी पकड़ती है लेकिन अपने बच्चे को भी पकड़ती है। आपने देखा होगा बिल्ली अपने मुंह में अपने ही बच्चे को उठा करके ले जाती है, कभी जब बहुत छोटा बच्चा होता है, अभी एकदम न्यू बॉर्न बेबी है बिल्ली का, है ना? उसको ज़्यादा उछलना कूदना नहीं आता, चलना नहीं आता, उसको भी पता नहीं है किस केस में क्या करना चाहिए। तो बिल्ली इवन अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ करके ले जाती है, लेकिन वो चूहे को भी पकड़ती है। तो फर्क क्या है ना? चूहे को वो मारने के पर्पज से पकड़ती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो माँ की गोद जो है वो इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान है ना? माँ की गोद में बच्चा हमेशा सुरक्षित और बहुत अफेक्शनेट, बहुत लविंग फील करता है। तो इसलिए ये जो चूहा है ना, क्योंकि सबकी मृत्यु होगी और निश्चित समय पर होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि भक्तों की मृत्यु नहीं होती या फिर भक्तों की मृत्यु का समय आगे बढ़ जाता है, वो बहुत रेयर नित्य सिद्ध वैष्णवों के साथ होता है। हर किसी के साथ नहीं होता कि हम लोग भक्ति करने आ गए तो हमारी एज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी जब ये संसार रहने के लिए है ही नहीं? शिला प्रभुपाद कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव, है ना? पदम पदम विपदाम, इस संसार में हर पग पग पर विपदाएं हैं, इतनी सारी विपदाएं हैं कि खत्म ही नहीं हो रही, है ना? बच्चा छोटा था तो बच्चा खेलना चाहता है, लेकिन उसको जबरदस्ती लाएंगे, नहीं बेटा ABCD पढ़ो, काउंटिंग सुनाओ 1 to 100 तक, है ना? चलो रफ कॉपी लेके आओ और बैठो यहाँ पे, टेबल लिखो 1 से 12 तक, है ना? नहीं, वो बच्चा खेलना चाहता है, नहीं मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। कोई खेलना नहीं है, चुप हो जाओ एकदम। आधा घंटा खेल लिया ना पार्क में, चलो बैठ के टेबल लिखो, है ना? फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके ऊपर और प्रेशर आता है ना? बेचारे को ट्यूशंस में भेज देते हैं, इतने सारे ट्यूशंस लगवा देते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो बेचारे को कोचिंग क्लासेस में भेज देते हैं। और अब क्योंकि क्या करे, है ना, इकोसिस्टम ही ऐसा बना दिया, उस बेचारे को दिखता है हर तरफ तो यही चल रहा है, वो इसी को नॉर्मल मानने लग जाता है कि दिस इज लाइफ, लाइफ ऐसी ही होती है ना? रैट रेस में घूमना ही लाइफ होती है। उसके बाद बच्चे को इंटर्नशिप पे लगा देंगे कि जाओ बेटा काम करो, है ना, जाओ बेटा जॉब करो, ऑफिस जाओ, है ना, या कोई पार्ट टाइम नौकरी करो, है ना? बाहर के देश में तो ये सब कॉमन है, इंडिया में भी धीरे धीरे हो रहा है ना? और कॉलेज जाओ, अच्छे से डिग्री लेके आओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो,
है ना? उसके बाद बेचारा रगड़-रगड़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा, साथ में कुछ 2 कौड़ी के पैसे कमाने की कोशिश करेगा, है ना? और फिर थोड़े ज़्यादा पैसे आएँगे तो उसको लगेगा वाह! है ना? यही तो ज़िंदगी है। अब मैं क्या बन चुका हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ, है ना? जैसे आपको पता है जो जेल में कैदी होते हैं ना, तो जैसे तिहाड़ जेल वगैरह जैसे जो बड़े-बड़े जेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि कृष्णा प्रभु जेल के अंदर बंद है ना? और मैं कृष्णा प्रभु का फ्रेंड हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि कृष्णा प्रभु ताकि जेल में अच्छे से रह पाए, तो मैं जाके वहाँ पे जेल के अलग प्लास्टिक के कॉइन्स होते हैं, है ना? तो मैं अपने पैसों से जैसे मान लीजिए ₹500 के 1000 कॉइन्स आए, है ना? तो मैं ₹500 के 1000 कॉइन्स खरीद के 100 कॉइन्स आए, तो मैं वो 100 कॉइन्स खरीद के प्लास्टिक के कृष्णा प्रभु को दे दूँगा, मतलब वो जेल की करेंसी होती है। और फिर उस जेल की करेंसी से कृष्णा प्रभु वहाँ पे जेल के ही एक स्टोर होते हैं और वहाँ पे वो कुछ भी मैं कभी जेल गया नहीं हूँ, मैं बस सुना है कभी, आप सोचो कुछ गलत है ना? तो फिर वहाँ से जो भी वो खरीदना चाहे उस प्लास्टिक मनी से या जेल मनी से, जेल करेंसी से वो खरीद के उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो अब वो सोचे कि वाह! ना मेरे को तो जेल के ₹100 मिल गए, क्या बात है ना? अब तो मज़ा आएगा, अब तो पूरा जेल मेरा है। तो ये संसार में हालत है व्यक्ति की, है ना? जेल में बंद है और उसमें सोचता है मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। अरे तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो भैया, तुम माया के कब्ज़े में बंधे हो, है ना? आधी आधी जो उम्र है वो तुम्हारी जा चुकी है, आधे पाँव तुम्हारे कब्र में है, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तुम बात कर रहे हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की, क्या करोगे? कहाँ लेके जाओगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, है ना? अपने झोले में बाँध के ले जाओगे जो ये लक्ष्मी कमाई है, जो धन कमाया है, कहाँ लेकर के जाओगे, है ना? तो इसलिए बात करते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की। और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी फिर म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी और न जाने क्या-क्या करते हैं, है ना? एक बड़ी-सी गाड़ी ले ली, घर ले लिया, सेटल हो गए बस, है ना? वही जेल में कह रहे सेटल हो गए, है ना? जेल में मेरा एक बहुत बड़ा 2 बीएचके का कमरा है ना? या 200 गज का मेरा घर है, 500 गज का मेरा घर बना लिया जेल के अंदर ही, है ना? तो जेल के अंदर ही मेरा एक बढ़िया-सा कमरा है और वहाँ पे मैं मस्त रहता हूँ, मेरे पास मस्त मखमली एकदम बिस्तरा है, एकदम मस्त एडिडास के जूते हैं, वहाँ पे आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स है ना? उसमें अपनी सेल्फ़ीज़ लेके ल डाल देता हूँ। तो इसको बोल रहे हैं ज़िंदगी, है ना? जेल में सेटल होने को कहते हैं कि दिस इज़ लाइफ़, है ना? सो दिस इज़ नॉट अ लाइफ़, है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इससे निकलना हमारा काम है ना? तो एक जो जब व्यक्ति का बहुत सौभाग्य उदित होता है, जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट क्लास के होते हैं, वो जाकर के सोचने का प्रयास करते हैं कि मैं क्यों बार-बार मर रहा हूँ? मैं क्यों बार-बार जन्म लूँ? मुझे क्यों इतने दुःख झेलने पड़ रहे हैं? भाई क्यों पैसे कमाऊँ? क्यों कमाऊँ? बस ये बताओ तो सही। ये तो सिर्फ़ नीड है ना लाइफ़ की पैसे कमाना। बट ये इसको मैं सब कुछ क्यों बना रहा हूँ? तो आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक है ना? क्योंकि भगवान कहते हैं, "बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते" है ना? कि बहुत अनेकों-अनेकों जन्मों के बाद किसी जीव का सौभाग्य ऐसे उदित होता है जब वो ये सोचने का प्रयास करता है, उसके मन में ये प्रश्न आता है और उसके बाद वो जानने का प्रयास करता है ना? तो ये भगवान को जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझ लेंगे, तो बस इससे निकल जाएँगे। तो मैं ये कह रहा था, है ना, कि भगवान जैसे ये वाला ब्रह्मांड है ना? फिर इसमें अर्थ है, ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड होते हैं, मल्टीवर्स, तो उसमें जितने भी अर्थ होते हैं, उसमें साइमल्टेनियसली भगवान की लीलाएँ प्रकट होती है। अब मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, है ना? ताकि हमें समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि वैसे तो इनफ़ाइनाइट यूनिवर्सेस है, इनफ़ाइनाइट प्लैनेट्स हैं, इनफ़ाइनाइट अर्थ होंगी, है ना? लेकिन अभी मान लेते हैं कि 10 अर्थ है ना? तो यहाँ पे जैसे एक में भगवान कृष्ण आए, तो और अगले वाले में चैतन्य महाप्रभु है ना? और जैसे ही भगवान यहाँ से गए, तो चैतन्य महाप्रभु अगले में या सॉरी, है ना? जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान के जितने भी रूप है ना? राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, है ना? वो साइमल्टेनियसली मतलब कहीं न कहीं भगवान की लीला चल ही रही होती है। जैसे अभी इस संसार में नरसिंह देव है ना? और इस वाले यूनिवर्स में कृष्णा है ना? तो या वराहदेव है ना? तो वराहदेव इधर से इधर जाएँगे और मतलब इधर लीला खत्म करके और इमीडिएटली उनकी लीला अगले संसार में स्टार्ट हो जाएगी और इस वाले संसार में फिर इमीडिएटली नरसिंह देव की लीला स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि नरसिंह लीला अभी भी किसी न किसी संसार में चल रही है ना? और वराहदेव की लीला भी अभी किसी न किसी संसार में चल रही है। तो भगवान की लीला इसलिए अनंत है, कभी रुकती नहीं है, साइमल्टेनियसली कहीं न कहीं कैसे न कैसे हो रही होती है ना? तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म हमारी सोच से भी परे है। इसलिए भगवान 9वें अध्याय में भी कहते हैं, है ना?
कि अर्जुन मैं अचिंत्य हूँ। तुम बस इतना समझ लो कि तुम मुझे नहीं समझ सकते, बस बात खत्म, है ना? इसलिए अचिंत्य भेदा भेद हमारी फिलॉसफी का नाम है। भेदा भेद तो बात की बात है, पहले है अचिंत्य, है ना? कि हमें बस इतना समझना है कि हम समझ नहीं सकते। तो जब हम समझ नहीं सकते तो यह भगवान क्यों कह रहे हैं, है ना? जन्म लिया आपने, कर्म किया आपने, तो हम क्यों समझे, है ना? तो हमें बस शुद्ध भक्तों के मुख कमल से भगवान की कथाएं सुननी है ना? जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, है ना? और इसलिए ये जो तत्व हमें समझ में आएगा, वो कैसे आएगा? भगवान 9वें अध्याय 10वें अध्याय में कहते हैं, तत् श्रृणु, अर्जुन सुनो, सुन के तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस श्रवण करना है। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, श्रवण करने मात्र से उनका बैक टू गॉडहेड हो गया, है ना? भगवान के साथ एटर्नली ट्रांसफर हो गए। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही, कह तभी सकते हैं जब आपने सुना हो, सुनकर ही कहेंगे। मैं भी सुनकर ही कहता हूँ, है ना? कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अपनी कहीं से बना करके ले आता हूँ, है ना? सब कुछ वही है जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, जस्ट रिपीटेटिव टॉक्स है। और शिला प्रभुपाद, है ना, वो तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, बट शिला प्रभुपाद भी वही बताते हैं जो प्रीवियस आचार्यस ने बताया था। तो इसलिए सब कुछ वही है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, वही परंपरा चलती हुई आ रही है ना? परंपरा से जो बाहर जाएगा वो फिर बोनाफाइड नहीं है ना? उसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है ना, कि परीक्षित महाराज ने वही चीज़ सुन करके उनका उद्धार हो गया, और सुखदेव गोस्वामी ने जो सुना था उसी को बता करके परीक्षित महाराज को उद्धार हुआ। प्रहलाद महाराज ने सुना भी, बताया भी और स्मरण भी किया, है ना? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना? तो प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से कितने तरीके से, कभी सांप छोड़ के उन्हें मारने की कोशिश करी, कभी खाई से नीचे फेंक करके उन्हें मारने की कोशिश करी, है ना? कभी होलिका के ऊपर बिठा करके उन्हें जलाने की कोशिश करी, बट हर सिचुएशन में वो सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? वो सिर्फ अपने ईष्ट कृष्ण का, नारायण का स्मरण कर रहे थे। तो आई गेस भागवतम में बताया है कि प्रहलाद महाराज के इष्ट देव कृष्ण है ना? तो इसलिए प्रहलाद महाराज हमेशा सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। और इस प्रकार चिंतन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से प्रहलाद महाराज भी, है ना? तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये भगवान के बारे में, है ना, सिर्फ जान लेने से, पढ़ लेने से ही उद्धार हो जाएगा, है ना? तो क्योंकि ऑब्वियसली जैसे भगवान यहाँ पे खुद इनविटेशन दे रहे हैं, है ना, हमें अपने संसार में जाने का। तो मैंने वो जो एग्जाम्पल दिया था बिल्ली वाला, है ना, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि मृत्यु तो भक्त की भी आती है और अभक्त की भी आती है ना? और निश्चित समय पर आएगी। अगर अभी से 1 मिनट बाद मेरी मृत्यु होनी होगी तो मैं भी बोलते बोलते मर जाऊंगा, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु अवश्यंभावी है, और किसी के लिए नहीं रुकती मृत्यु, है ना? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आपका बर्थडे है, कल आपकी पार्टी है ना? उनको क्या फ़र्क है ना? मृत्यु तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, है ना? 9वें अध्याय में बताते हैं भगवान, या शायद हाँ 9वें में, है ना? तो मृत्यु सब कुछ हर लेती है, आपके मित्रगण, आपके, आपने जो कुछ भी संसार में सोचा था अपने बारे में, है ना? अभी वो लास्ट ईयर एक केस हुआ था ना, एक लड़की ने 12th में 99.99% लाके टॉप किया था, है ना? इवन मीडिया में भी काफ़ी कवरेज हुई थी, ऑब्वियसली होती है जो 10th-12th में टॉप करते हैं। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, है ना? बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट 4 days आफ्टर द रिजल्ट, है ना, 12th का जो रिजल्ट आने के बाद 4 दिन बाद ब्रेन हैमरेज हुआ, एंड शी, है ना, डेड। तो इसलिए ऐसे केसेस होते रहते हैं, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है ना? रोज आए दिन ऐसे, हर मिनट ऐसे केसेस होते रहते हैं, है ना? मतलब जिन चीज़ के लिए हम लोग ड्रीम करते हैं, वो पाने के बाद भी कोई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, है ना? चाहे वो सीए हो, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले नीट के, या फिर जेई के एस्पिरेंट्स हो, लास्ट टू लास्ट ईयर भी किसी ने सुसाइड किया था ना? 2017 के भी जो ऑल इंडिया रैंक 1 आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने भी, है ना? तो इस प्रकार से देयर आर सो मेनी जो हम लोग ड्रीम करते हैं कि हम लोग वैसे बने, तो वो लोग वहाँ पे जाके क्यों फ्रस्ट्रेट है ना? तो बस करना क्या है, भगवान के बारे में जानना है, समझना है, सिंपल, एकदम सिंपल, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन सादा रखना है, बट विचार उच्च रखना है। और वो उच्च विचार क्या रखना है कि श्री भगवान की प्राप्ति, है ना? भगवान की सेवा करेंगे
तो ऑटोमेटिकली ब्लिसफुल रहेंगे, ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेंगे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। इतना सब करके भी, खच्चरों की तरह काम करके भी खुश नहीं हैं, लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो खुश हो जाएँगे, क्योंकि हम सेवा करने के लिए ही बने हैं और इस संसार में हर व्यक्ति सेवा ही तो कर रहा है ना? अभी जैसे मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, है ना? और आप लोग मम्मी-पापा की सेवा कर रहे हैं, है ना? मम्मी-पापा आपकी सेवा कर रहे हैं, है ना? जैसे माता बोलती है कि तुम लोगों ने तो मेरे को नौकर बना रखा है ना? बस तुम्हारे लिए रोटियाँ बेलते रहो सुबह से लेके रात तक, है ना? वही पिता बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए सुबह से लेके रात तक ठंड में काम करता हूँ या गर्मी में काम करता हूँ, या जो भी है, ऑफ़िस में जाके पसीने बहाता हूँ, काम करता हूँ, तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाता हूँ, तुमसे मेरे लिए पढ़ाई नहीं हो रही, है ना? ऐसे ही बच्चा बोलेगा, मैं सुबह से स्कूल जाता हूँ, उसके बाद ट्यूशन जाता हूँ। तो और जो बॉस है, वो क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं या एम्प्लॉइज़ के लिए, है ना? कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं रह सकता। अगर पॉलिटिशियन नॉर्थ कोरिया जैसे बात अलग है ना? वो एक्सेप्शनल केसेज़ है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन जनता के हिसाब से नहीं चलेगा, तो जनता पॉलिटिशियन को ही उठा के फेंक देगी, है ना? भाड़ में जा यार तू, है ना? और जो जनता है, अब जो नॉर्थ कोरिया में भी इवन जनता को पॉलिटिशियन के हिसाब से, किम जोंग उन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और किसी ने कुत्ता पाला है तो उसको कुत्ते की सेवा करता है, बोलता तो है मैं मालिक हूँ, बट पॉटी तो तू साफ कर रहा है उसकी, तो वो मालिक है कि तू मालिक है, सेवा तो तू कर रहा है ना? तो ऐसे ही हम लोग इस संसार में हर किसी की सेवा कर रहे हैं और सेवा करे बिना हम रह नहीं सकते। तो जब सेवा करनी ही है तो अच्छे व्यक्ति की करी जाए ना। जैसे जब मैं स्कूल में था, तो हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता था कि मुझे ड्राइवर बनना है। तो मैं उसको कहता था कि बेटा जब तेरे को ड्राइवर बनना है तो तू उबर क्यों चलाएगा, है ना? तू मोदी जी का ड्राइवर बन, है ना? तो इसलिए अगर हमें सेवक ही बनना है, सेवक तो हम ऑलरेडी हैं, सेवक बने बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही इस तरीके से है कि हम सेवा करने में ही प्रसन्न होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है, आपका जन्मदिन है, आप केक खरीद के लाओ, खुद खा जाओ, है ना? और आप वहीं पे कुछ मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना? आप कुछ भी इवन फ्रूट्स खरीद के भोग लगा के और लोगों को दो। आप देखो आपको किसमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है ना? दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देख कर के, दूसरों को सेवा करके ज़्यादा आनंद आता है ना? तो जब सेवा करनी ही है, तो श्री भगवान की करी जाए ना, और भगवान की करेंगे तो बाकी सब अपने आप प्रसन्न हो जाएँगे, और किसी की सेवा करनी ही नहीं है ना? क्योंकि और वैसे भी जो भगवान की सेवा करता है वो ऑटोमेटिकली बाकी सबकी सेवा करेगा, है ना? क्योंकि वो कंपैशनेट होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो ऑटोमेटिकली बाकी सबकी सेवा करेगा। कई लोग कहते हैं, "अच्छा, भगवान की सेवा करोगे, मम्मी-पापा की सेवा नहीं करोगे? मम्मी-पापा ने जन्म दिया है।" तो भगवान ने ये कहाँ बोला है कि मेरी सेवा करो, मम्मी-पापा की मत करो, है ना? ऐसा कहाँ बोला है? दोनों की करने में कुछ जा रहा है। और सिद्धांत तो यही है कि अगर आप भगवान की सेवा सही से करोगे, मम्मी-पापा की ऑटोमैटिकली हो जाएगी, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण चाहता है ना? जैसे कई मम्मी-पापा बोलते हैं, "बेटा तुम शादी कर लो", है ना? अब आप सब यहाँ पे सब यूथ है ना? कुछ समय में कुछ के साथ तो हो चुका है ऑलरेडी में भी, है ना? जो 20 साल से ऊपर के हो चुके हैं, और कुछ को तो 17 साल की उम्र में भी बोल रहे हैं, है ना? कि इंद्रेश महाराज की शादी हो गई, तू कैसे नहीं करेगा? तेरी भी शादी कराएँगे, है ना कृष्णा प्रभु? तो इस प्रकार बोलेंगे या बोल रहे हैं, है ना? तो आप सबकी हँसियों से और पता चल रहा है किस-किस को बोल रहे हैं, है ना? तो आने वाले समय पे और बोलेंगे कि विवाह करो, है ना? जो भी है, करो मत करो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? लेकिन बात तो यही है कि क्या विवाह करने के बाद वो प्रसन्न हो जाएँगे, है ना? करो नहीं करो वो बात की बात है ना? तो आप में से कुछ ब्रह्मचारी बनेंगे, सब तो नहीं बनेंगे। बाकी अच्छे अगर सब बन जाए तो, बट सब तो नहीं बनेंगे, है ना? सब में वो क्या कहते हैं, बल नहीं होता, है ना? तो काफ़ी सारे ज़्यादातर तो विवाह ही करेंगे, है ना? तो जो भी है, लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपके विवाह करने के बाद, है ना, घर में बहू आने के बाद या बच्चे आने के बाद, क्या आपके मम्मी-पापा सैटिस्फाई हो जाएँगे? है ना? आप जाके पूछिए कि जो लोग मैरिड हैं, क्या उनके मम्मी-पापा हो गए संतुष्ट? 1 महीने की संतुष्टि होती है, उसके बाद फिर वही चिक-चिक, पै-पै, चे-चे, मैं, तू-तू, मैं, है ना? आप अच्छी जॉब ले लो तब भी वो सैटिस्फाइड नहीं होंगे, आप अच्छा स्टार्टअप बिज़नेस कर लो तब भी वो सैटिस्फाइड नहीं होंगे, है ना? तो टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन ज़रूर हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं टिकेगी, है ना? अभी सैटिस्फाइड हो गए आपकी जॉब लगने के बाद, अगले महीने बीमार हो गए, है ना? उनको हार्ट अटैक आ गया, फिर बताओ सैटिस्फाइड होंगे क्या? कि मेरे कोई नहीं, मेरे को दिल का दौरा पड़ गया, कोई नहीं बेटा, तेरी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब लग गई ना बेटा, कोई नहीं, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, कोई नहीं, तेरी तो जॉब लग गई, तू पैसे कमा, मैं मर जाता हूँ, है ना? ऐसा कोई पेरेंट बोलेगा, है ना? तो किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं है, और ये बात हमें माननी पड़ेगी। हर व्यक्ति संसार में सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचता है,
क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही इसी तरीके से हुई है, वो बना ही इस तरीके से है कि वो अपने बारे में ही सोचेगा, अनटिल एंड अनलेस वो एक प्योर डिवोटी नहीं है ना? सिर्फ शिला प्रभुपाद जैसे भक्त है जो 2 हार्ट अटैक झेलने के बाद भी हमें कृष्ण देने के लिए 32 दिन की मालवाहक जहाज यात्रा में जाते हैं, है ना? और कोई संसार में दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकता, है ना? और करेगा भी तो फिर कुछ ऐसा देना, ऐसी वैल्यू ऐड करे हमारे जीवन में जिसका कुछ भला भी हो, है ना? लेकिन अगर कुछ ऐसी वैल्यू ऐड नहीं करे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो एक्चुअल वैल्यू ऐड करना है दूसरों के जीवन में कि उनके जीवन में कृष्ण देना, है ना? अभी कुछ आपने इधर-उधर का पैसे थमा दिए या कुछ जॉब लगा के दे दिया, कितने समय तक रहेगा, है ना? लेकिन कृष्णा, है ना, हमेशा-हमेशा रहेंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति परेशान इसीलिए है क्योंकि उसके जीवन में कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के जन्म और कर्म को प्रकृति को समझना नहीं चाहता। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ हरि कथा श्रवण करना है, तत्क्षणु। और श्रवण करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले श्रद्धा, है ना? श्रद्धा भाव भजते यो माम, है ना? तो श्रद्धा के साथ सिर्फ सुनना है ना? श्रद्धा कपूर के साथ नहीं, है ना? फेथ होना चाहिए भगवान के लिए हमें। और मैं ये भी बोलता हूँ ना हमेशा कि इस संसार में हम हर किसी को किसी न किसी के ऊपर फेथ है ना? किसी को फेथ है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं वहाँ से कोई अच्छी प्लेसमेंट उन्हें मिल जाएगी। किसी को फेथ है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उससे उनका चलता रहेगा, लक्ष्मी आ जाएगी, बस चल रहा है जो चल रहा है। किसी को अपने मम्मी-पापा के ऊपर फेथ है, किसी को तांत्रिकों के ऊपर फेथ होता है, किसी को देवी-देवताओं के ऊपर फेथ है। "हारि का सहारा बाबा श्याम हमारा", है ना? तो कुछ नहीं हो रहा, चलो खाटू श्याम जी, टिकट बुक करके वहाँ जाएँगे, मत्था टेकेंगे, "बाबा, हार गया बाबा", है ना? अब तो आप ही हो सहारा, है ना? तो बिज़नेस डूब गया बाबा, है ना? बिज़नेस बना दो बाबा, है ना? मेरे पैसे लुट गए 1 करोड़ रुपए, आप दे दो बाबा, है ना? तो शिला प्रभुपाद तो बोल्डली कहते हैं, तो हम क्यों ना बोले, है ना? कि जो भी जितने भी देवी-देवताओं के उपासक होते हैं, वो तो देवी-देवता भी नहीं है, है ना? असुर थे वो, है ना? लेकिन मतलब अ आधे मनुष्य और आधे असुर थे, है ना? लेकिन बाद में भगवान उनसे प्रसन्न हुए थे, तो ऑब्वियसली पूजनीय है, लेकिन भगवान नहीं मान सकते और देवी-देवता तो मान लेते हैं लोग, है ना? जो भी है, लेकिन जितने भी लोग देवी-देवताओं के, भूत-पिशाचों के, किसी के भी उपासक होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो सिर्फ़ अपनी इच्छाओं के उपासक है, वो सिर्फ़ अपनी इच्छाओं के पुजारी है। उन्हें कोई बोल दे, है ना, कि ये पेंसिल की पूजा करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इतने बेवकूफ़ लोग हैं हमारे भारत में कि वो पेंसिल की पूजा करने लग जाएँगे। वो उसमें दूध चढ़ाने लग जाएँगे, माला पहनाने लग जाएँगे, है ना? आप कोई ऐसे कुछ शेप बना के बोलोगे शिवलिंग है, उसी के ऊपर दूध चढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना? कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं से कुछ स्टोरी पता नहीं, कुछ पता नहीं, है ना? और बस जा कर के किसी को भी पूजने लग जाएँगे, है ना? साईं बाबा, ये वो, इधर-उधर के नए-नए देवी-देवता रोज़-रोज़ बनते हैं, बिगड़ते हैं, है ना? बट भगवान तो एक ही है, एते चांचकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि उनसे हमारा नित्य संबंध है ना? भगवान हमारे सुहृदम सर्वभूतानां, हर एक जीवात्मा के बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ़ उनके बारे में सुने और उनके बारे में दूसरों को बताएँ, चर्चा करें, तो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कितनी आसान बात है, क्या करना है? हरि नाम लेना है, कथा सुननी है और दूसरों को कथा बतानी है, बस, है ना? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, है ना? क्योंकि मैं अभी उस पोज़ीशन पर नहीं हूँ, बट गुरु महाराज कहते हैं कि कोई फालतू हरकतें करने की ज़रूरत नहीं, है ना? अभी महाराज का एक पॉडकास्ट हो रहा था, हम जयपुर में गए थे तो उधर एक प्रश्न उठा कि महाराज अगर अ, क्या था, है ना? कुछ गरीब-अमीर से रिलेटेड था, तो महाराज ने भागवतम से बताया कि नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान को तो गरीब लोग सबसे ज़्यादा पसंद है ना? और ऑब्वियस सी बात भी कि उनके पास कुछ होता नहीं, तो वो ऑटोमैटिकली भगवान के पास आते हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है ना? कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतऋषभ, है ना? तो पैसे माँगने के लिए भी भगवान के पास आते हैं, है ना? तो अब कोई बोले कि अच्छा, है ना, तो फिर आप बेरोज़गार को बढ़ावा दे रहे हो, है ना? हम लोग बेरोज़गार रहे, तो किसने बोला है ना कि बेरोज़गार रहो, है ना? और डिप्रेस्ड होके घूमो, है ना? बिकम फुल टाइम कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, फ्री में प्रसाद मिलेगा, फ्री में रहने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, पूरे टाइम कीर्तन और बस यही करना है ना? शिला प्रभुपाद तो कहते हैं या ठीक है ना? अभी हम लोग ताकि बिविल्डर ना हो जाए, हम लोग अभी ये सब बातें नहीं कर रहे, ठीक है ना? बट ये बात सत्य है ना? लेकिन
अगर हम इस बात को समझ जाए फिर तो कहना ही क्या है ना, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। बट ठीक है ना, शिला प्रभुपाद कहते हैं आप जहाँ हो वहीं रह के भक्ति कर लीजिए, है ना, पढ़ाई करते करते, जॉब करते करते, बिजनेस करते करते, जैसे रहे वैसे ही भक्ति कर लीजिए, क्योंकि भक्ति कोई एस्केपिज्म नहीं है ना, कि आपका संसार में मन नहीं लग रहा तो आप आकर के मंदिर ज्वाइन कर लो। ऐसे भक्ति एस्केपिज्म भी नहीं है ना। मंदिर सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो एक्चुअल में डेडिकेट करके और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी रह के, घर पे रह के, कहीं पर भी रह के अच्छे से भक्ति करना है। और करना क्या है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, है ना, बस, है ना। और इवन भगवान का प्रसाद पाने से, सैंक्टिफाइड फूड, भगवान का उच्चिष्ट पाने से, बस भगवान का उच्चिष्ट पाने से उद्धार हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें भगवान के साथ संबंध जुड़ता है ना, भगवान का उच्चिष्ट पाने से। तो भगवान के सिर्फ नाम बोलना है, कानों से कथा सुननी है, और जो सुना है उसको दूसरों को बताना है, जो सुना है दूसरों को बताना है, ईच वन प्रीच वन, बस, है ना, सिंपल एज दैट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, है ना। तो आपसे प्रार्थना है कि ऐसे ही आप सुनते रहिए शिला प्रभुपाद से, और मुझे भी मौका दीजिए, है ना, कि मैं ऐसे ही कुछ बोलता रहूं भगवान की कथाएं, और आप, है ना, इसी प्रकार कृपा रखिए। सो किसी कोई प्रश्न, उत्तर, कमेंट, है ना, है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो जी एक छोटा सा कमेंट है। मैंने कुछ दिन पहले महाराज जी का एक लेक्चर सुना था, जिसमें महाराज जी बता रहे थे कि पहले भगवान वासुदेव के मन में आए थे और फिर वहां से ट्रांसफर होकर देव की माता के हृदय में आए थे। तो महाराज जी बता रहे थे कि वो हृदय और गर्भ एक ही है। जो गर्भ वहाँ बताने का मतलब है भागवतम में, वो तात्पर्य हृदय से था। तो महाराज जी ये बता रहे थे कि डायरेक्ट भगवान गर्भ में नहीं थे, मतलब पेट में नहीं थे, वो हृदय में थे और वहां से वो प्रकट हुए। तो ये महाराज जी ने बताया था उस टाइम। जय, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ कहना है? नहीं? ओके, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, है ना। तो किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी भी, है ना, हेजिटेट मत होइएगा। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम। हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।